सो ट्यूनिंग इनटू न्यू पोटेंशियल्स। अब 2-4 एग्ज़ाम्पल और बताते हैं डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा। एक बार वो प्लेन में जा रहे थे, यूरोप में छोटी-सी फ्लाइट थी उनकी, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे वो। अचानक से एक औरत आदत आती है, उनको बोलती है, "डॉक्टर जो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो?" बिल्कुल एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि वो डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा को देख के उनके पास जाती है प्लेन में। और डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा मुड़ के देखते हैं, ये औरत खड़ी है, वो बोल रही है, "आप यहाँ पर क्या कर रहे हो?" और ऑफ़ कोर्स आंसर सिंपल है, बोलते कि, "मैं फ्लाई कर रहा हूँ, जैसे आप कर रहे हो, हम भी वहाँ जा रहे हैं, फ्लोरेंस।" बोला, "नहीं, मेरा मतलब आप यूरोप में क्या कर रहे हो?" बोला, "हाँ, मेरा 2-4 लेक्चर थी यहाँ पर और मुझे वाइन टेस्टिंग बहुत पसंद है, तो मैं वाइन टेस्टिंग के लिए यहाँ पर आया था, वाइन टूर थी मेरी। हम 8 जने हैं एक साथ, हम अलग-अलग वाइन्स जाते हैं, अलग-अलग वाइनरीज़ जाते हैं, टेस्ट करते हैं, नई-नई वाइन्स टेस्ट करते हैं, एज़ फन।" बोला कि वो औरत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, बोला कि, "आप जानते नहीं, मेरी फैमिली सिंस 11th सेंचुरी से वो वाइन बना रही है और उनका वाइन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी सारे विनेयर्ड्स से बिल्कुल अलग है। हमारी जो जनरेशन है बहुत 17 इयर्स की जनरेशन है, 17 जनरेशन फैमिली बिज़नेस है हमारा और हमारा जो वाइन मेकिंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व विनेयर्ड पे आए, मैं आपको एक एक्सपर्ट से मिलाऊँगी, वो आपको सब कुछ चीज़ें बताएगा, आप काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बोला कि हाँ, चलो मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। तो वो सॉरी मेरी तो आवाज़ थोड़ी बहुत खराब है, मेरे को थोड़ा बहुत ज़ुकाम और खाँसी हो गई है। बट वो औरत डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा को अपना कार्ड देती है। बोलती है कि ये है एड्रेस, ये है फ़ोन नंबर, इस नंबर पे कॉल करना, आई विल हुक यू अप। डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा ने वो कार्ड लिया और अपने पैंट के पीछे वाले पॉकेट में डाल दिया। बोला कि मैं ज़रूर जैसे ही लैंड होगी फ्लाइट, मैं कॉल करूँगा। और 8 घंटे की फ्लाइट थी, जैसे ही वो पहुँचे, अपने असिस्टेंट से मिले, असिस्टेंट से पूछा कि हमारे पास क्या टाइम है सेमिनार्स के बीच में, कि मैं यहाँ पर आस-पास एक विनेयर्ड जाके एक्सपीरियंस कर पाऊँ। असिस्टेंट ने बोला, "हाँ, बिल्कुल है।" बोला, "अच्छा चलो ठीक है।" वो पैंट में अपना हाथ डालते हैं और पीछे कोई भी कार्ड नहीं। कार्ड है ही नहीं, कहाँ पता नहीं कहाँ गया, गुम हो गया, गिर गया, कुछ पता नहीं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा ने बोला कि अरे यार! मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा थी और वो नेगेटिव स्पाइरल में जाने लग गए। जैसे कि हमारे साथ होता है हर बार। जब भी कभी कोई नेगेटिव चीज़ होती है, हम नेगेटिव स्पाइरल में जाते हैं कि यार मेरे साथ क्यों हुआ है? इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी मेरे हाथ से निकल गई। उन्होंने अपने आप को झट से रोक लिया और बोला कि मैं अपनी थॉट्स का विक्टिम नहीं बनूँगा, मैं अपनी तकदीर का विक्टिम नहीं बनूँगा। मैं अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करूँगा। एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं अपनी जर्नल में और वहाँ पर वो ये सी बनाते हैं। अब जैसे कि हमने पुराने वाले वीडियो में बात की थी, कैसे ये काम करता है, उसी तरीके से उन्होंने ये सी4 कार्ड बनाया। उस कार्ड के बाहर, वो सी के बाहर 2 लाइन बनाई। एक लाइन रिप्रेजेंट करती है कि उनको क्या चाहिए, क्या रियली वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और दूसरी लाइन जो है इमोशन कौन-सा फ़ील होगा अगर वो आपकी लाइफ़ में पहले से ही होती। तो वो बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, ये सी लिखता हूँ मैं फॉर कार्ड बट मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ़ में एक ऐसा वाइन एक्सपीरियंस आए, जो मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखे, खुश कर दे। जहाँ पर मैं नई चीज़ें सीख पाऊँ, जहाँ पर मैं एक्सपर्ट से मिल पाऊँ और वो एक्सपर्ट से मैं बातें कर पाऊँ, उससे मुझसे चीज़ें सीख पाऊँ और फिर अ, ऐसी-ऐसी नई-नई वाइन्स, ऐसी-ऐसी नई-नई चीज़ें ट्राई करूँ जो मैंने कभी ट्राई नहीं की है। ये करके वो लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो बाहर वाली स्क्विगली लाइन है, बाहर वाली लाइन है, उसको वो डिनोट करते हैं कि कौन-सी फीलिंग आएगी उनके पास अगर वो चीज़ होती। तो एक वर्ड जो हमेशा रिपीट होता है, वो उन्होंने लिखा ग्रैटिट्यूड। उनको ग्रैटिट्यूड महसूस होगा क्योंकि उनकी लाइफ में वो चीज़ आ गई, वो रियली जो डिज़ायर करते हैं। जॉय, हैप्पीनेस, फ्रीडम, एम्पावरमेंट ये सब करके उन्होंने फिर उसके बाद अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस चालू किया। तो उन्होंने बोला कि उसके बाद उनकी काफ़ी सारी फ्लाइट्स थी। जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती, उस टाइम से वो अपना ब्लाइंडफोल्ड डाल के, हेडफ़ोन डाल के ये इमोशंस महसूस करते और ये जो सिंबल है उसको विजुअलाइज़ करते।
बार-बार, बार-बार जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती, लैंड होती, अगली फ्लाइट में टेक ऑफ करती, लैंड होती। बार-बार उन्होंने ये प्रैक्टिस की। कुछ टाइम हो गया, बीत गया, इस चीज़ के बारे में भूल गए थे, बट वो प्रैक्टिस करते हुए रहे। एक बार वो होटल में थे। अब होटल में वो एक नई सिटी में थे जहाँ पर सारा का सारा होटल का रूम जो है उनके पार्टिसिपेंट्स ने बुक कर दिया था। मतलब जो इवेंट था उस होटल के अंदर ही था, बट होटल के सारे रूम्स सब बुक हो चुके थे क्योंकि काफ़ी सारे लोग अलग-अलग सिटी से आ रहे थे। तब तक डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे और अलग-अलग सिटी से लोग आ रहे थे और उन्होंने डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा का इवेंट जॉइन करने के लिए सारे रूम बुक कर लिए। तो डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा अपनी टीम को लेके बाहर गए थे 2-4 रेस्टोरेंट ट्राई करने के लिए। रेस्टोरेंट ट्राई करके वो वापस अंदर जा रहे थे और जैसे ही वो वापस होटल के अंदर घुसे, वो औरत भागते भाई बोला, "डॉक्टर जो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो?" और डॉक्टर जो बहुत खुश हो के बोला कि वो इंटरनली वो जान गए कि क्यों लोग उनको बोलते हैं कि आप विश्वास नहीं करोगी सर मेरे साथ ये हुआ। वो इंटरनली जान गए थे जब उन्होंने उस पर्सन को देखा और उस पर्सन ने बोला कि सर आप मेरे विनेट पे आए ही नहीं। बोला कि अरे मेरे से वो कार्ड गुम गया था, मेरे को कार्ड नहीं मिल रहा। बोला कि चलो कोई नहीं, मैं आपको कार्ड दे देती हूँ। और डॉक्टर जो डिस्पेंसर बोलते हैं कि तुमको कैसी लग रही है लेक्चर जो मैंने कल दी थी वो कैसी लगी? उसने बोला कौन सी लेक्चर? ये सारे के सारे होटल्स जो बुक हैं, ये सारे के सारे होटल के रूम्स जो बुक हैं, वो सब डॉक्टर जो डिस्पेंजा के इवेंट के लिए हैं। उसमें से सिर्फ एक रूम ऐसा है जो होटल के जो इवेंट से रिलेटेड नहीं है, जो इवेंट का पार्टिसिपेंट नहीं है और वो औरत है। क्या हुआ, उस औरत को किसी एक बड़ी वाइन कंपनी ने बुलाया था यहाँ पर उनको अवार्ड देने के लिए, उसकी कंपनी को अवार्ड देने के लिए। और 1 साल पहले ही उस कंपनी ने जो अवार्ड देने वाली कंपनी ने उस औरत के लिए इस रूम को बुक किया था 1 साल पहले। उस कार्ड से पहली वाली मुलाकात से पहले। मतलब वो जो रूम बुक था, वो 1 साल पहले बुक था। तो इसके कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स जो है बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से काम करता है। शायद आपकी लाइफ में वो चीज़ें ऑटोमैटिकली अचानक से काम नहीं करेगी, बट काम करेगी परफेक्ट टाइमिंग पे, एक परफेक्ट अलाइनमेंट पे। तो पूरे प्रोसेस में हमको ये तो ज़रूर करना ही करना है, बट उसके साथ एक फेथ रखना है कि वो चीज़ आएगी, अपने टाइम पे आएगी। अब मैं आप लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक होता हूँ कि यूट्यूब पे मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैं क्लिकबेट यूज़ नहीं करता और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एडवर्टाइज़मेंट करनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मैं नहीं रह पाता। बट एक चीज़ में कंसिस्टेंट हूँ और वो है ये इमोशंस में। इस इमोशंस के कारण मेरी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। जॉब, पैसा, हेल्थ, अभी हेल्थ खराब है बट ज़रूर ठीक होगी। हेल्थ, फैमिली के साथ रिलेशनशिप बेटर करना, वाइफ़ के साथ रिलेशनशिप बेटर करना, इतनी अबंडेंस आई है जिसके लिए मैं बहुत तहे दिल से थैंकफुल हूँ। बट मैं जानता हूँ कि कुछ-कुछ लोगों की लाइफ में कुछ-कुछ एरियाज़ ऐसे आते हैं जो रुक-रुक के आते हैं जिसके लिए हम मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं। और मैं ये वाला जो एरिया है इसके लिए काफ़ी टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ। कई बार आई एम ट्राइंग टू हार्ड, जब मैं ट्राई टू हार्ड करता हूँ तो वो चीज़ काम नहीं करती। तो मैं समझ चुका हूँ कि ये चीज़ जो आएगी, परफेक्ट टाइमिंग पे आएगी, मेरे को उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा काम सिर्फ़ ये है कि मैं ये वीडियोज़ बनाता रहूँ, आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ क्योंकि एट द एंड मेरा गोल इन वीडियोज़ के साथ सिंपल ये है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन हर पर्सन के हाथ में दे पाऊँ। क्योंकि ये मैं जानता हूँ, ये मेरी लाइफ़ में कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है और इसको मैं सिर्फ़ हिंदी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। एक्चुअली देखा जाए ये सारी की सारी जो चीज़ें डॉक्टर जो डिस्पेंजा सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये आ रही है हमारे रिलिजन से, बट कहीं न कहीं लॉस्ट हो चुकी है। तो हमको हमारा ईगो नहीं लाना ये सोच के कि अरे डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक गोरा कैसे हमको सिखा सकता है ये सब चीज़ें। हमारे रिलिजन से आती है। वो ईगो बीच में नहीं आने देना है और जिस तरीके से भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिस तरीके से भी पैसा आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करना है। मैं हर बार बोलता हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन आई है, आपको कोई गिफ्ट देने आई है, उसमें आपको वो गिफ्ट ढूँढना ज़रूरी है। तो ये जो सी है, ये जो सिंबल मेथड है और ये जो
ट्यूनिंग इनटू न्यू पोटेंशियल्स है, इसके बारे में हम 1-2 और एग्ज़ाम्पल शेयर करेंगे, उसके बाद हम मेडिटेशन की तैयारी करेंगे और कि कैसे करते हैं ये मेडिटेशन, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।